आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल आर पॉलिटिशियन में। आज के समय में देश के कुछ ही ऐसे युवा पॉलिटिशियंस हैं जो अपनी काबिलियत और अपने बलबूते के दम पर राजनीति में शामिल हुए होंगे। तो इसीलिए आज हम जिस युवा नेता के बारे में बात करने वाले हैं, आप उन्हें जरूर जानते होंगे या हो सकता है वो आपके यूथ आइकन भी हों। इन्होंने अपनी मेहनत के दम पर इतनी छोटी सी उम्र में खुद को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बता दें कि आज के समय में इन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में अपनी एक खास पहचान बना ली है। ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ एक राजनेता भी हैं। इस खास और युवा नेता का नाम है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ था। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली में बाराखंबा रोड स्थित मॉडर्न स्कूल से पूरी की, जिसके बाद 2009 में इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से कॉमर्स सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। फिर ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद साल 2011 में इन्होंने दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हासिल की और इसके बाद ये एग्जीक्यूटिव मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेशन कोर्स करने के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए। राघव चड्ढा के पिता का नाम सुनील चड्ढा और इनकी माता का नाम अलका चड्ढा है। युवा नेता राघव चड्ढा और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की सगाई हो चुकी है और बहुत ही जल्द दोनों शादी करने वाले हैं। राघव चड्ढा एक भारतीय राजनीतिज्ञ और आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। ये पंजाब से राज्यसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य हैं। 2022 तक ये दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष और दिल्ली में राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी थे। अब अगर राघव चड्ढा की राजनीतिक करियर की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा संघर्षपूर्ण रहा है। 2011 में चड्ढा भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्रोह में शामिल हुए, जिसे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व में भारत के खिलाफ भ्रष्टाचार आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। इस आंदोलन के दौरान राघव की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई। ये शुरू से ही आम आदमी पार्टी का हिस्सा रहे हैं। 2012 में इन्हें केजरीवाल के द्वारा दिल्ली लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए दिया गया, जो उनका पहला राजनीतिक काम बना। इन्होंने खुद को आम आदमी पार्टी के टीवी चेहरे के रूप में स्थापित किया। ये आम आदमी पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पार्टियों में सबसे कम उम्र के प्रवक्ता बन गए। फिर जब आपने 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल की तो 26 साल की उम्र में चड्ढा को आपका राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद अप्रैल 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 अन्य सलाहकारों के साथ सिसोदिया के सलाहकार के रूप में अपनी नियुक्ति को भी समाप्त कर दिया। 2019 में इन्होंने लोकसभा चुनाव में दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और चुनाव में ये भाजपा प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी से हारकर दूसरे स्थान पर रहे। चुनाव में आपके सभी प्रत्याशियों में चड्ढा को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। 1980 के दशक से दक्षिण दिल्ली भाजपा का गढ़ रहा है और मदन लाल खुराना, सुषमा स्वराज जैसे दिग्गजों द्वारा इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया गया है। फिर 2020 में आपके एक नेता के रूप में उन्हें पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आप पंजाब का सह प्रभारी चुन लिया गया। इसके बाद फरवरी 2020 में इन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजेंद्र नगर से चुनाव लड़ा और भाजपा के उम्मीदवार आरपी सिंह के खिलाफ 20,058 मतों के अंतर से जीत हासिल की। चुनावों के बाद इन्हें दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया और दिल्ली सरकार में जल विभाग सौंप दिया गया। फिर 21 मार्च 2022 को ये घोषणा की गई कि दिल्ली के विधायक राघव चड्ढा को 6 साल के कार्यकाल के लिए पंजाब से राज्यसभा सदस्य के पद के लिए नामित किया गया है। अब ये 33 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के सांसद हैं। अप्रैल 2022 में इन्होंने बयान दिया था कि बीजेपी बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को दिल्ली में बसाती है और उनका इस्तेमाल दंगे कराने के लिए करती है। 18 सितंबर 2022 को इन्हें गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी नियुक्त किया गया था। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राघव चड्ढा को एक सलाहकार पैनल का अध्यक्ष बनाया और हाईकोर्ट ने इनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाले याचिका को भी खारिज कर दिया। इसी के साथ अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात करते हुए राघव जवाब देते हैं कि मैं एक सीए हूँ, लेकिन पिछले कुछ सालों में मैंने अपना निजी काम ऑटो पायलट पर रखा हुआ है। मेरे पास अभी भी कुछ दोस्त हैं जिनके साथ मैं बाहर घूमता हूँ। मेरे दोस्तों में मैं अकेला हूँ जो अपना करियर छोड़कर राजनीति में आया। मेरे पास एक अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट सलाहकार कंपनी का प्रस्ताव आया था जिसमें 6-7 आंकड़े थे, लेकिन मैंने उसे अस्वीकार कर दिया। तो ये था साल 2018 में नेटफ्लिक्स फिल्म राजमा चावल की शूटिंग करने वाले और क्रिकेट के शौकीन राघव चड्ढा का राजनीतिक करियर। ऐसे ही प्रोत्साहित करने वाले युवा नेताओं के बारे में जानने के लिए देखते रहिए आप सभी का चैनल आर पॉलिटिशियन।